So let's start our lecture number 3 on electric flux and Gauss law. So हम लोगों ने ये चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ स्टार्ट किया था और हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. वी हैव बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक लाइंस. हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ नथिंग बट द क्वांटिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस के टू पुट द इलेक्ट्रिक लाइंस इनटू द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क. ठीक है, और फिर उसके बाद व्हेन वी वर स्टडिंग द फ्लक्स वी हैव रीच टू अ पॉइंट कि जब हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड वी हैव सीन एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि जब उस पॉइंट चार्ज की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे वी हैव सीन कि जो फ्लक्स आ रहा था दैट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस. ठीक है, एंड फ्रॉम देयर वी बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ वी बिल्ड अप द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ एंड वी हैव सीन कि गॉस लॉ के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एंड वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द गॉस लॉ. In the charge distribution, we have applied the Gauss law in finding the charge distribution if its variable electric field is given. And in the last lecture, we have started building कि अगर हमारे को charge distribution दे रखा है से uniform और symmetric charge distribution है तो in that case how we are finding the electric field. So आज का भी हमारा lecture वही होगा. We will build up on what we have studied till today कि electric flux और Gauss law उसी पे ही build up होके we are going to find out आज का जो लेक्चर होगा वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. हेयर द कंडक्टर इज एनी शेप कंडक्टर. जस्ट आउटसाइड दैट सरफेस व्हाट विल बी माय इलेक्ट्रिक फील्ड. देन वी आर गोइंग टू सी द आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट इन दिस लेक्चर कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट से what will be the electric field, and in that we will consider the cases of 1 conducting plate, 2 conducting plate, 3 conducting plate, how the charge will be distributed and on each of these plates, and if we earth one of the plate, how the charge distribution happen in that case also we are going to study in this. It's going to be quite interesting ye wale. Then we are going to study the electric field because of uniform sphere, uniform cylinder and uniform plate with a thickness d. ठीक है, और ये सारी चीज़ हम लोग करेंगे आज इंसुलेटेड में. इंसुलेटेड का मतलब है कि हमारा जो चार्ज हम देंगे दैट विल बी कंसंट्रेटेड इनसाइड द वॉल्यूम. ये चार्ज है कंडक्टर में क्या होता था जितना भी चार्ज आप दोगे इट विल स्प्रेड ओवर ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, इंस्टेंटली इट विल स्प्रेड ओवर ऑन इट्स सरफेस. बट इंसुलेटर हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि इंसुलेटर इज़ लाइक अ इलेक्ट्रॉन प्रिजन, सो इट विल नॉट लेट द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू into it. तो आपने जो चार्ज दिया है द चार्ज विल गेट लोकलाइज्ड. ठीक है, इट विल नॉट स्प्रेड ओवर. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटेड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इंसुलेटेड स्फीयर, सिलेंडर एंड प्लेट का. देन वी आर गोइंग टू सी और इंसुलेटेड स्फीयर का if there is a cavity inside this what will be the electric field inside that cavity. ठीक है, all this we are going to study with the application of flux and Gauss law only. ठीक है, then we are going to सी फ्यू केसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अभी तक हमने जितना भी केस पढ़ा था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, द चार्ज डेंसिटी इज़ नॉट वेरिंग and now in the last 2 cases we are going to study if the charge density is varying. Okay, so this is all what we are going to cover up today. So let us begin. So हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. ठीक है, सो सपोज दिस इज़ माई रैंडम सरफेस. ठीक है, ये कंडक्टर का रैंडम सरफेस है. आपने इसको चार्ज क्यू दिया है. चार्ज क्यू जैसे दिया कंडक्टर है तो चार्ज विल बी स्प्रेडेड ओवर ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, और हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक जब कंडीशन रीच कर जाएगी हाउ द चार्ज विल बी स्प्रेडेड ओवर ऑन द सरफेस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो इसका छोटा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी. इसका सबसे बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस वाले पार्ट का, सो इस पर सबसे कम चार्ज डेंसिटी होगी इस वाले पार्ट पे. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मीडियम साइज़ का है तो इस पर मीडियम साइज़ के साथ चार्ज डेंसिटी होगी. सो द चार्ज गिवन इट विल बी ऑटोमेटिकली स्प्रेड आउट ऑन द आउटर सरफेस विद दिस चार्ज डेंसिटी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जीरो हो जाती हैं व्हेनेवर देयर इज अ कंडक्टर. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो. फील्ड लाइंस जो भी होगी दैट विल बी परपेंडिकुलरली कमिंग आउट. ठीक है, हमने देखा था अगर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होगी देन देयर विल बी अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से एक सर्कुलर करंट बनने लगेगा. द सर्कुलर करंट देन इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग देन इन दैट केस इट इज़ नॉट अ केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. सो द फील्ड लाइंस is perpendicular to the surface whenever we are considering a case of conductor. ठीक है, at the sharp edges we have a high surface charge density. Lines are more dense where we are having the smaller radius where we are having the high surface charge density. ठीक है, so
now we are going to find out the electric field just outside the surface. So here we are going to consider the surface charge density which will be a localized one. ठीक है, कोई पूरे हमारे surface पे जो surface charge density है इज वेरिंग बिकॉज हमारा रेडियस हर जगह डिफरेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो हम लोग कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे वहाँ पे जो मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी द लोकलाइज सरफेस चार्ज डेंसिटी. इस पॉइंट की ही सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी. ठीक है, नाउ अब इस केस को करने के लिए विल अप्लाई द गॉस लॉ. हमारे को इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इट विच विल बी जस्ट अबव दिस कंडक्टर. ठीक है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सो विल कंसिडर अ गॉसियन सरफेस हम इसमें लेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया. इसका एक एंड मेरा कंडक्टर के अंदर है और एक एंड मेरा कंडक्टर के बाहर है. ठीक है, दिस विल बी माई Gaussian surface. अब we have to find out the flux through this Gaussian surface. ठीक है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जीरो होगी. सो इस सरफेस के थ्रू इस सरफेस के थ्रू देयर विल नॉट बी एनी फ्लक्स. ठीक है, और इस सरफेस के थ्रू यहाँ पे जो होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जस्ट परपेंडिकुलर आउटसाइड. और यहाँ पे क्या है मेरा जो ये लेटरल सरफेस पे एरिया ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन 90 डिग्री एंगल है. सो यहाँ पे भी फ्लक्स मेरा जीरो हो जाएगा लेटरल सरफेस पे भी. अब इस वाले पॉइंट पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में होगा एंड द एरिया वेक्टर विल ऑल्सो दिस स्मॉल ds वेक्टर का जो भी एरिया वेक्टर होगा सो दैट विल बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. सो हेयर द थीटा विल बी 0 डिग्री. सो ओनली फ्रॉम दिस सरफेस विल कैलकुलेट द फ्लक्स जो आएगा नेट टोटल विल बी कमिंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस ओनली. सो लेटरल हमारा जीरो हो जाएगा. वाई? बिकॉज द थीटा इज 90 डिग्री. और जो हमारा फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इस वाले सरफेस के थ्रू अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा दैट विल बी जीरो अगेन बिकॉज द इलेक्ट्रिक देयर विल नॉट बी एनी फील्ड लाइन्स. इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड, सो नो फील्ड लाइन विल बी देयर. ठीक है, नाउ नाउ वी हैव टू फाइंड आउट थ्रू दिस सरफेस ओनली. ठीक है, सो इसका मेरा एरिया कितना हो गया, दिस एरिया इज माई ds. यू आर कंसिडरिंग दिस ds एरिया. तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट बिकॉज ऑफ दिस. फ्लक्स कितना हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इनटू दिस का एरिया. ठीक है, अब इस एरिया का विल डू द इंटीग्रेशन. ठीक है, विल डू द इंटीग्रेशन. इसका कितना होगा मेरा इसका यहाँ पे कितना चार्ज है इसके अंदर. और हमारा गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू द चार्ज इनक्लोजिंग इट. कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है इसके अंदर, दिस विल बी माई सिग्मा. इस पॉइंट पे मेरी चार्ज डेंसिटी है, वह हमने बोला ना लोकलाइज चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं हम लोग, तो सिग्मा लोकलाइज चार्ज डेंसिटी है. और एरिया कितना है ds. तो चार्ज कितना हो गया मेरा सिग्मा ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से ds मेरा कैंसिल हो जाएगा. सो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सो हेयर सिग्मा इज़ द लोकल चार्ज डेंसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सिग्मा इज़ हाई, सो माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई हेयर एट दिस पॉइंट. जितना भी पॉइंट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बहुत हाई होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा तो अगर मेरे यहाँ पे जितने भी मेरे कोई भी एयर के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो पोलराइज हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे इट विल गेट नेगेटिव पॉजिटिव. सो ऐसे हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव. एयर पार्टिकल यहाँ पे पोलराइज हो जाएंगे. और देयर इज़ अ वेरी हाई टेंडेंसी कि ये जो ब्रेक डाउन ऑफ एयर का होगा यहाँ पे दैट विल बी एट द पॉइंट जहाँ पे मेरी चार्ज डेंसिटी इज़ वेरी हाई. जहाँ पे मेरी चार्ज डेंसिटी वेरी हाई बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी हाई. इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा सो जो पोलराइजेशन होगा दैट विल बी मैक्सिमम एट द पॉइंट वेयर माई चार्ज डेंसिटी इज़ वेरी हाई. कि हमने इसमें देखा ना इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाईएस्ट वेयर द चार्ज डेंसिटी विल बी हाईएस्ट. ठीक है, सो इस पॉइंट पे ही, ये वाला पॉइंट पे ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाईएस्ट. सो इस पॉइंट पे ही मेरा जो एयर होगी आसपास की दैट इज़ गोइंग टू गेट आयोनाइज्ड मैक्सिमम एट दिस पॉइंट ओनली. आयनाइजेशन पोलराइजेशन मेरी सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट पे होगी. पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि इफ़ आई पुट सपोज इनिशियली दिस इज़ माई पॉजिटिव एंड हमने ऑलरेडी देख लिया है ये मेरा नेगेटिव है, ये नेगेटिव स्प्रेड अप है. अभी क्या है मेरा जो मॉलिक्यूल है, सपोज दिस इज़ नेगेटिव, तो नेगेटिव का भी मेरा सेंटर यही है, पॉजिटिव का भी सेंटर यही है. ठीक है, सो अगर मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास ऑन कर दूँ सो अब ये स्प्रेड हो जाएंगे इसके सेंटर्स. ठीक है, इसके सेंटर्स मेरे स्प्रेड हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ दिस मॉलिक्यूल इज़ नाउ पोलराइज. सो सेम वे यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल होंगे. एयर मॉलिक्यूल इनिशियली दे आर नॉट पोलराइज, दे डोंट हैव हमने देखा था पोलराइजेशन में, वी हैव सीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो वहाँ पे अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है मेरे एयर के मॉलिक्यूल, सो they will not be having any innate polarization. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, सो सबसे ज़्यादा पार्टिकल यहीं पे पोलराइज होंगे. तो यहाँ पे जो सेंटर का डिफरेंस आएगा, जो ये नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, सबसे ज़्यादा इसी एरिया पे आएगा. तो यहाँ पे ब्रेकडाउन के भी चांसेस सबसे ज़्यादा इसी स्मॉल रेडियस वाले एरिया पे होते हैं. ठीक है, सो जब भी हम तो कोरोना डिस्चार्ज हमने कॉन्सेप्ट होता है एक, तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द कैपेसिटर. तो दैट यूजुअली हैपन्स वेर एवर देयर इज़ अ वेरी हाई
इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई कब होता है, वेन एवर वी आर हैविंग द चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट इज़ वेरी हाई। ठीक है, लोकल चार्ज डेंसिटी, शार्प एजेस, मोर शार्प एजेस पे मोर चार्ज डेंसिटी, more electric field means the air near that will be highly polarized and there's a very high chance of breakdown of air from that surface। ठीक है, सो जहाँ पे भी शार्प एंड्स होते हैं देर ओनली वी हैव टू चेक कि वहीं से ही सबसे ज़्यादा चांस होता है कि द चार्ज डिस्चार्ज वहीं से ही सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पे शार्प एजेस होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट मूव ऑन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट्स। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप फ्रॉम हेयर, सो दैट विल ऑल्सो सेट अप अ बेस ऑफ योर कैपेसिटर ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे हम आइसोलेटिंग कंडक्टिंग प्लेट ले रहे हैं। सो यहाँ पे वी आर हैविंग द कंडक्टर, उसको चार्ज दिया, बोथ सरफेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वाई द चार्ज विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वी आर गोइंग टू सी इट हेयर वाई इट इज़ गोइंग टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द कंडक्टिंग शीट। अर्लियर हमने लास्ट जो हमने लेक्चर में देखा था डेट वॉज बिकॉज ऑफ शीट ओनली। ठीक है, इस शीट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इट इज़ अ थिन शीट ओनली, इस पर पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने शीट वाले केस में दिया था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट में क्या होता है, देयर आर 2 सर्फेसेस, तो जो भी आप इसको चार्ज दोगे, सपोज यू हैव गिवन द क्यू चार्ज, तो ये दोनों सरफेस पे जाके चार्ज इसका स्प्रेड हो जाएगा दोनों सरफेस पे जाके, और ये दोनों चार्ज होंगे दैट विल बी दोनों चार्ज होंगे डिवाइड बाई 2 हेयर ऑल्सो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे दोनों सरफेसेस पे। ठीक है, दोनों सरफेस पे इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। वी आर गोइंग टू सी इट जस्ट नाउ, क्यों इक्वली, चलो पहले देख लेते हैं वाई द, अगर आप इसको क्यू चार्ज दे रहे हैं तो वाई द चार्ज विल गेट इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, इस कंडक्टर को मैंने क्यू चार्ज दिया, सो सपोज एक चार्ज यहाँ पे एक्स किया, तो यहाँ पे कितना हो गया क्यू माइनस एक्स, टोटल चार्ज क्यू है, और मेरे को पता है पॉइंट जो भी मेरा इनसाइड होता है कंडक्टर के, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी जीरो। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, एंड वी इक्वेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसकी वजह से कितना आ गया एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से कितना आ गया q माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्विंग दिस वी हैव गॉट x इज इक्वल टू q बाई 2। सो चार्ज मेरा यहाँ पे भी q बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी q बाई 2 आ जाएगा, तभी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे सेम होंगे, तभी ये दोनों कैंसिल होंगे, तभी मेरा यहाँ पे EP इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, सो इसलिए मेरे चार्जेस दोनों सेपरेट इक्वल होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि सो इसको मैंने चार्ज दिया, सम चार्ज आई हैव गिवन, सो चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ द कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, नाउ विल टेक अ गॉसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है, विल टेक अ सिलेंडर एज अ गॉसियन सरफेस बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो बेटर टू टेक द cylindrical because we have a planar electric field। ठीक है, it is not a radial, so we have a planar electric field, so better to take the cylinder। तो यहाँ पे सिलेंडर लिया, तो सिलेंडर हमने देखा कि वी हैव टेकन दिस सिलेंडर, सो नाउ द सिलेंडर इज हैविंग 3 सर्फेसेस, वन सर्फेस इज दिस, सेकंड सर्फेस इज दिस, थर्ड सर्फेस इज दिस। जो फर्स्ट सर्फेस है यहाँ पर तो इनसाइड कंडक्टर है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से विल बी जीरो, तो फ्लक्स विल बी जीरो हेयर। ठीक है, अब लेटरल सर्फेस देखते हैं, लेटरल सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर का जो मेरा एंगल होगा इस डायरेक्शन में, ds मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, ds इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री, सो फाई इज ऑल्सो जीरो फ्रॉम द लेटरल सर्फेस। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा ओवर सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स देखते हैं, फ्लक्स ये होता है, फ्लक्स इज माई चार्ज एनक्लोज्ड हेयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds। ठीक है, सपोज एरिया हम इसका s ले लेते हैं, ये वाला मेरा स्मॉल एरिया s है, तो दिस इज ऑल्सो s। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर चार्ज कितना हो जाएगा मेरा सिग्मा इंटू एस, चार्ज जो होगा इस पर सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फ्लक्स हो गया। और अनदर वे टू फाइंड आउट द फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एस, एस से एस कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। सो यहाँ पे हम लोग एक तो आइसोलेटेड ले रहे हैं, ठीक है, आइसोलेटेड की वजह से ही मेरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये इक्वल होगा, ये जो इक्वल हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ आइसोलेशन ओनली। अगर यहाँ पे आइसोलेशन नहीं होता, इफ दिस सम अदर चार्जेस विल बी देयर, तो ये यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी वेरिंग, इट विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट ऑफ चार्जेस हो रही है, कंसिडरिंग इट इज़ एन आइसोलेटेड चार्ज, सेकेंड इज इट इज़ अ इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टर। ठीक है, सो दीज टू केसेस वी आर टेकिंग, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट इज़, सो इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब यही होता है कि इनके बीच का सेपरेशन, जहाँ जिस पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ ना, ये जो सेपरेशन है दैट d इज़ वेरी वेरी मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, बहुत ही नियर बाय
ले रहा हूँ मैं इससे, तब उसी इन दैट केस वी आर कंसिडरिंग कि साइज़ इतना छोटा है, वी आर कंसिडरिंग दिस कंडक्टर एज अ इन्फाइनेटली बिग कंडक्टर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग प्लेट है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमारा सिंगल एक शीट की वजह से कितना आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम शीट से भी निकाल सकते हैं, वी कैन कंसिडर इट 2 शीट्स, इन दोनों को शीट्स अलग अलग ले लो। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, शीट की वजह से सिग्मा बाय एक आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाले पॉजिटिव की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। एंड वी कैन ऐड बोथ, बाहर की साइड में दोनों की डायरेक्शन यही होंगे, सो वी कैन ऐड बोथ ऑफ देम। सेम वे हेयर ऑल्सो दोनों की डायरेक्शन ही होगी, वी कैन ऐड बोथ ऑफ देम। अंदर क्या होगा, इसकी वजह से इस वाले फील्ड की वजह से इधर आएगा, इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इधर आएगा। सो यहाँ पे जो नेट होगा, नेट विल बी 0, यहाँ पे नेट मेरा 0 आ जाएगा। हेयर द नेट विल बी 0, सो इनसाइड फील्ड विल बी 0। सो यहाँ से भी हम लोग विद अ 2 प्लानर शीट से भी निकाल सकते हैं, दैट विल ईच एंड एवरी विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर को दिस पॉइंट विल ऐड इट अप, इट विल गिव मी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो कंडक्टिंग, सो यहाँ पे जो हमारा केस था ये एज अ कंडक्टर था सरफेस पे, सो दैट इज़ अ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे दैट सिग्मा इज़ द लोकलाइज चार्ज डेंसिटी, इस ई एरिया की लोकलाइज चार्ज डेंसिटी है। अब यहाँ पे जो हमने केस देखा दैट इज़ अ आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है, और यहाँ पे भी हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, बट सिग्मा हियर इज़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस कंप्लीट। नाउ ये हमने देख ही लिया है कि अगर हम इसको चार्ज क्यू देंगे, सो वाई द चार्ज गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे क्यू एक्स इन क्यू माइनस एक्स से, एंड विल सी के inside point पे my electric field will be 0, so we use that and we have got के charge will be equally distributed on both the surfaces q by 2। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसको कंडक्टिंग शीट को q1 चार्ज इधर देते हैं, q2 चार्ज इधर आता है इस पर, सपोज some charge is there, it is not isolated, some charge is there, so we can say इस पे q1 चार्ज आ रहा है, इक्वल नहीं हो रहा बिकॉज मे बी some charge is there, जिसकी वजह से इसमें जो इंडक्शन आया दैट विल बी a डिफरेंट चार्जेस होगा यहाँ पे। सो सपोज यहाँ पे q1 हो गया, यहाँ पे q2 चार्ज आ गया, सो यहाँ पे q1 आ गया, यहाँ पे q2। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, E1 कितना आएगा, दैट इज़ q1 दिस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है q1 डिवाइडेड बाय एरिया दोनों का सेम है, तो q1 बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा मेरा, सिंपल q1 बाय एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, इसका कितना आ जाएगा q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आएगा q1 प्लस q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड नाउ वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी पॉइंट पे दैट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज, इट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज। इस पर कितना टोटल चार्ज है, सपोज यू हैव गिवन इट 2q चार्जेस को दिया है मैंने, ठीक है। सो 2q चार्ज दिया है, और दिस इज़ नॉट एन आइसोलेटेड, सो सपोज इस पर यहाँ पे कुछ चार्ज आया, हेयर सम x चार्ज आया, और हेयर 2q माइनस x चार्ज आया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू बिकॉज ऑफ द टोटल चार्ज ओनली, बिकॉज ऑफ द टोटल चार्ज कितना है मेरा 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। सो इसको इससे कैंसिल कर देंगे एंड वी हैव गॉट द वैल्यू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट a, ओके। सो जो मेरा चार्ज आएगा दैट विल बी डिवाइड बाय, दैट विल बी इक्वल टू बोथ द चार्जेस, ठीक है, एडिशन ऑफ बोथ द चार्जेस। जो टोटल चार्ज मेरा इस कंडक्टर के ऊपर होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एंड हेयर ऑल्सो वी हैव सीन इट मैथमेटिकली, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू सी सम मोर कॉन्सेप्ट्स इन द कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। अभी तक हमने सिंगल कंडक्टिंग प्लेट देखी थी, अब हम 2 कंडक्टिंग प्लेट्स देख रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारी एक कंडक्टिंग प्लेट है, एंड दिस इज़ ऑल्सो माई कंडक्टिंग प्लेट। अब क्या है, मैंने इसको चार्ज q1 दिया, इसको चार्ज q2 दिया, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द चार्जेस ऑन दिस सरफेस, ठीक है। इस सरफेस पे क्या मेरे चार्जेस आएंगे, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। सो A एंड B आर 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, चार्जेस गिवन, A को q1 चार्ज दिया, B को q2 चार्ज दिया, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द चार्जेस ऑन दिस सरफेस। सपोज इसको x चार्ज आ गया, इस पर y चार्ज आ गया, हमने एज्यूम कर लिया x चार्ज y चार्ज। नाउ विल कंसिडर ए गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ लगाएंगे हम इसमें भी, एक गॉसियन सरफेस ले लिया बिकॉज वी आर कंसिडरिंग अ प्लानर गॉसियन सरफेस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस ओनली, ठीक है, अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, तो दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग अ प्लानर गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया ये है, 90 डिग्री एंगल, सो फाई 0 हो जाएगा इन दोनों सरफेसेस से, इन दोनों सरफेसेस से माई फ्लक्स विल बी 0। अब इससे देखते हैं फ्लक्स कितनी होगी, यहाँ पे क्या है, इट इज़ इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, मीन्स माई फ्लक्स विल बी 0, हेयर ऑल्सो माई इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सो माई
फ्लक्स विल बी जीरो फ्रॉम हेयर. सो यहाँ से भी कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, यहाँ पे भी दोनों जगह मेरा फ्लक्स विल बी जीरो. सो नेट फ्लक्स कमिंग आउट टू बी जीरो. सो इससे नेट फ्लक्स जीरो आ रहा है. और नेट फ्लक्स जीरो, फ्लक्स क्या होता है मेरा बिकॉज ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या कहता है, तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू माई चार्ज एनक्लोज. चार्ज कितना एनक्लोज है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये कितना है मेरा जीरो, ये जीरो हो गया, तो एक्स कम्स आउट टू इक्वल टू माइनस वाई. सो यहाँ पे जो चार्जेस आएंगे, सपोज यहाँ पे प्लस आएगा एंड यहाँ पे माइनस आएगा एंड दिस बोथ आर इक्वल. सो यहाँ पे हमेशा कंडक्टिंग शीट्स पे जो अंदर वाले सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं. ठीक है. सो दीज चार्जेस आर डिपेंडिंग अपॉन these charges. So they are not independent. ये वाले चार्जेस होंगे जस्ट टू मेंटेन दिस कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो होना चाहिए कंडक्टर के अंदर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए. टू मेंटेन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन वी हैव गॉट द चार्जेस कमिंग अप इन दीज टू प्लेट्स, इनसाइड प्लेट्स में. ठीक है. हम जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड we have applied some electric field on this plate and we have applied some electric field on this plate, जिसकी वजह से इस पर कुछ चार्ज आ गया, इस पर कुछ चार्ज आ गया. जो यहाँ वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला भी दैट विल बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल पोटेंशियल. बट ये वाले जो चार्ज होंगे दैट विल बी द चार्जेस इंड्यूस चार्जेस होंगे जस्ट टू मेंटेन कि जो मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कंडक्टर के अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो. ये कंडीशन को मैचअप करने के लिए, इसको मैचअप करने के लिए मेरा जितना भी चार्जेस यहाँ पे आएंगे वो वाले चार्जेस आएंगे. ठीक है. सो वी कैन से जितने भी मेरे अंदर वाले चार्जेस होते हैं दीज आर द बाउंड चार्जेस, और ये वाले चार्जेस मेरे फ्री चार्जेस होते हैं. सपोज ये बाहर वाले चार्जेस जो हो गए दीज आर माई फ्री चार्जेस, और जो ये वाले चार्जेस होंगे ये वाले दीज आर माई बाउंड चार्जेस एंड दिस इज़ माई फ्री चार्जेस. ये जो इस वाली प्लेट्स पे मेरे चार्जेस आएंगे. ठीक है. बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट. ये वाले चार्जेस इंडिपेंडेंट है, ये कम ज़्यादा होंगे, बट ये वाले चार्जेस हैं दे आर डिपेंडिंग. ये इंड्यूस होंगे दैट इज़ डिपेंडिंग. और बाउंड चार्जेस का कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे उस केस में वी आर गोइंग टू स्टडी मोर ऑन द बाउंड चार्जेस दैट इज समहाउ रिलेटेड विद द डाइलेक्ट्रिक्स. ठीक है. तब हम और थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे. अभी के लिए दिस इज इनफ फॉर यू. सो यहाँ पे हमने देख लिया चार्जेस जो भी आएंगे इन दोनों प्लेट्स पे दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई. ठीक है. तो चार्ज इन द इनर प्लेट इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट. दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग रिजल्ट वी हैव गॉट इट फ्रॉम द कंडक्टर. अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ वी आर हैविंग टू आइडेंटिकल प्लेट्स, सरफेस एरिया ए है. सो दीज आर द कंडीशन फॉर अप्लाइंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स ना, कि सरफेस एरिया सेम होना चाहिए एंड द साइज ऑफ द शीट्स विल बी ग्रेटर देन डी, देन ओनली वी कैन यूज़ दैट सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ प्लेनर एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है दैट वी कैन यूज़ इट इन दीज केसेस ओनली. ठीक है. और यहाँ पे सरफेस एरिया इन दोनों का सेम होना चाहिए, तभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये वाला ऊपर वाला, तभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वही आएगा. नहीं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम वट एवर वी हैव स्टार्टेड, अगर एरिया मेरा डिफरेंट है. ठीक है. और अगर मेरी सपोज 3 प्लेट हैं, अगर इन तीनों प्लेट में दैट ऑल्सो मैटर्स कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस डी पे भी डिपेंड करेगा. ठीक है. दैट डी पे भी डिपेंड करेगा. अगर डी मेरा सेम है तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा. ये मेरा डी दोनों की मेरी if the distance between the plates will get changed, then the charge distribution will get changed. So this concept we are going to study once we are going to study the potential concepts. जब हम potential पढ़ लेंगे उसके बाद ये वाला concept हम दोबारा रिवाइज करेंगे, तब दोबारा देखेंगे. अभी के लिए जितना हमने पढ़ रखा है उसके बेसिस पे we are going to see. सो हमने क्वेश्चन ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें क्या कह रहा है कि इनिशियल आइडेंटिकल प्लेट्स हैं ये दोनों. ठीक है. सो आइडेंटिकल सरफेस एरिया है ऑन देयर साइज इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस बिटवीन देम, और मेरे को चार्जेस निकालने हैं चारों प्लेट्स पे कितने कितने चार्जेस आएंगे. 1 2 3 4 ये मेरी 4 प्लेट्स हैं. ये वाली 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट एंड द 4 प्लेट, इन चारों पे मेरे को चार्जेस निकालने हैं. सो विल यूज़ द कंसेप्ट ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ के कंसेप्ट से हमने देखा था जो चार्ज इस पे 2 1 3 पे क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा मेरा 2 एंड 3 पे. सपोज इस पे मेरा x आ गया, यहाँ पे मेरा माइनस x आ गया. हमने गॉस लॉ में यहाँ पे ऊपर डिराइव किया था ना, ये वाले केस में x इज इक्वल टू माइनस वाई. सो सपोज मेरा यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे माइनस वाई आ गया. अगर यहाँ पे x आ गया तो इस पर कितना आ जाएगा, q माइनस एक्स. यहाँ पे माइनस x आ गया तो q प्लस एक्स. सपोज इस वाले को मैंने q1 चार्ज दिया, इसको मैंने q2 चार्ज दिया है. ठीक है. इस वाली प्लेट को q1 चार्ज, q2 चार्ज, इधर मेरा माइनस इधर मेरा प्लस एक्स आ गया, इधर माइनस एक्स आ गया. तो जिसकी वजह से यहाँ पे Q1 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा और Q2 प्लस एक्स मेरा इस प्लेट पे आ जाएगा. और ये चारों मेरे चार्जेस आ गए. देन वी कैन अप्लाई द सिचुएशन कि जो पॉइंट P है इनसाइड द कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट शुड बी 0.
शुड बी ज़ीरो, दैट कंडीशन लगाएंगे जिससे हम विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। जो मैंने यहाँ पे एक्स कंसिडर किया ना, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम देयर एंड विल सी सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट आफ्टर दिस। सो प्लेट 1 पे कितना चार्ज आ गया, Q1 माइनस एक्स, क्योंकि ये गॉस लॉ से हमने देखा था इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आते हैं इनर प्लेट्स पे। सो यहाँ पे प्लस एक्स आ गया, यहाँ पे माइनस एक्स, सो 1 प्लेट पे आ गया Q1 माइनस एक्स, 2 प्लेट पे आ गया Q2 प्लस एक्स। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी ज़ीरो बाय ऑल 4 चार्जेस। तो ये मेरे दोनों पॉजिटिव हैं सपोज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, नेगेटिव की वजह से इधर आएगा और इसकी वजह से इधर आएगा। ठीक है, ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड दो इधर आएंगे, दो इधर आएंगे। सो दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ज़ीरो। सो E1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और E3 वाला भी इधर होगा। सो E1 और E3 शुड बी इक्वल टू, जो E2 की वजह से इधर आएगा और E4 की वजह से भी इधर आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू E2 एंड E4। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी मेरा इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। सो E1 कितना है मेरा, E1 विल बी Q डिवाइडेड बाय E1 पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, Q1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए डिवाइड बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बिकॉज सिंगल प्लानर शीट की बात कर रहे हैं, सो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये मेरा आ गया, इसकी वजह से E1 E2 की वजह से आ गया मेरा, E3 की वजह से आ गया मेरा दिस x, बिकॉज these टू विल बी इक्वल टू दिस टू, x डिवाइड बाई 2a इसकी वजह से आ गया, इस डायरेक्शन में आएगा। सो E3 का इस डायरेक्शन में आएगा और इसकी वजह से भी E3 का इस डायरेक्शन में आएगा और E1 का भी इस डायरेक्शन में नेगेटिव है ना। सो E3 एंड E1, सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। E3 का कितना आएगा, E3 पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, x डिवाइडेड बाय a डिवाइड बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। सेम वे E2 का आ गया, x डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम वे E4 का आ गया। वंस वी सॉल्व इट वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x एस Q1 माइनस Q2 बाई 2, और if you put the value of x here and x here we have got the value, इन दोनों की वैल्यू आ रही है 1 और 2 पे जो मेरा चार्जेस आएंगे Q1 प्लस Q2 बाई 2 एंड Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, सो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है कि जो मेरी आउटर इनर प्लेट्स पे तो मेरे को पता है इक्वल एंड अपोजिट आता है। ठीक है, जो मेरा आउटर प्लेट्स पे जो मेरे चार्जेस आते हैं दैट इज़ नथिंग बट 1/2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑल द चार्जेस, सम ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, आउटर प्लेट पे जो मेरे यहाँ पे आएंगे दिस 1 पे और 4 पे, दैट विल बी इक्वल टू जितना मेरा चार्जेस है। सपोज इसको मैंने 2 कूलम चार्ज दिया, इसको मैंने 6 कूलम दिया। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होगा 8 कूलम। सो दोनों पे यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट होगा, अगर इस पे 2 है तो इस पे 2 के लिए यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे +2 आ जाएगा। सो टोटल ये हो गया, इस पे 6, इस पे हो गया 2। सो दैट्स हाउ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन इन अ आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट्स। ओके, सो टोटल चार्ज का डिवाइडेड बाय 2 विल बी ऑन द आउटर सरफेसेस पे। इनर सरफेस पे जो कंडीशन होती है इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो यू कैन फाइंड आउट द चार्जेस ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल द प्लेट्स। ठीक है, जो अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे विल सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो फेसिंग सरफेस पे हमने देखा था, जो आमने सामने वाले सरफेस हैं ये वाले और ये वाले, इन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। दैट विल बी डिफरेंस ऑफ ऑल द चार्जेस, डिफरेंस ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2, और दूसरे पे आएगा माइनस डिफरेंस ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय 2। दैट इज़ ऑल्सो यू कैन रिमेंबर कि आमने सामने के ऊपर डिफरेंस ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय 2 आता है। सपोज ये मेरा Q1 है, ये Q2 है, सो इन दोनों का डिफरेंस Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2 आएगा। ठीक है, so that's how you will do, but this will be there in two sheet plates only। अगर 3-4 plates हैं तो best is to solve it कि आउटर पे सब पे that condition will be same कि Q1 प्लस Q2 बाई 2 रहेगी जो आउटर पे होंगी, चाहे 1 2 3 4 प्लेट्स हैं, चारों पे अलग अलग चार्ज है। जो आउटर पे चार्ज आएगा इन सब का समेशन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इन सबका समीशन डिवाइड बाय 2 ये आउटर पे आएगा। फिर उसके बाद ये इनर का निकाल लेंगे, इसका टोटल मुझे पता है, यहाँ से इनर से इसका आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मुझे पता है इधर का आ जाएगा। सो सेम वे यू कैन डू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो आउटर सरफेस पे हमने देखा 1 और 4 पे इक्वल चार्जेस, मैग्नीट्यूड कितना होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ चार्जेस। ठीक है, हाफ ऑफ सम ऑफ द चार्जेस। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट वेन एवर इट्स बीन आस्क्ड टू डू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, हमने देखा था 2 और 3 पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दीज आर द बाउंड चार्जेस ड्यू टू इंडक्शन और पोलराइजेशन की वजह से। पोलराइजेशन होता है मेरा डाइलेक्ट्रिक में, और अभी हमारा बिकॉज वी आर हैविंग द वैक्यूम इनसाइड, देयर इज़ नो डाइलेक्ट्रिक, सो देयर इज़ अ इंडक्शन हैपनिंग।
there is an induction happening, this positive and negative. So this is because of induction and polarization. They don't have any independent authority on the charge distribution. ठीक है, it depends on the कि यहाँ पे कितना charge distribution हो रहा है. ठीक है, depends on the outer one only. And these are the free charges. ये वाले free charges हैं कि if there is any electric field, कि अगर कोई electric field है या मैं कोई अर्थ कर रहा हूँ, so these charges are going to get affected. अंदर वाले charges हैं, they will be affected because of this only. ये आउटर वाले जो चार्जेस हैं इसके इफेक्ट की वजह से इनमें चेंज आएगा, जिसकी वजह से आमने सामने जो इंड्यूसमेंट होगा वो आमने सामने का बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन दीज टू जो आउटर वाले होंगे उनकी वजह से होगा. ठीक है, सो 1 and 4 पे फ्री चार्जेस होते हैं, 2 and 4 को चार्जेस को जो होते हैं हमारे बाउंड चार्जेस होते हैं. ये बाउंड चार्जेस का कॉन्सेप्ट और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, जब वहाँ पे पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा इन द कैपेसिटर. ठीक है, और 2 and 3 चार्जेस को बाउंड चार्जेस कहते हैं, 1 and 4 को वी से इट एज अ फ्री चार्जेस. ओके, नाउ विल सी एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेयर कि अगर मैं अर्थिंग कर दूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है अगर मैं अर्थिंग कर दूँ. सो सपोज दिस इज़ माई कंडक्टर. अगर मेरा इंडिविजुअल कंडक्टर सिंगल कंडक्टर लेके चल रहे हैं, सो सिंगल कंडक्टर को मैंने चार्ज क्यू दिया. चार्ज क्यू मेरा दोनों जगह मेरा Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब मैंने क्या किया, इसको मैंने अर्थ कर दिया. अर्थ से क्या होता है, मेरा अर्थ इज़ ऑलवेज एट जीरो पोटेंशियल. जीरो पोटेंशियल मीन्स के we have not studied the concept of potential. अर्थ मीन्स के अर्थ कैन सप्लाई द चार्जेस सो दैट कि इसका भी पोटेंशियल मेरा ज़ीरो हो जाए. ठीक है, अभी क्या है पोटेंशियल हम ऐसे कंसिडर कर लो कि इफ़ दिस इज चार्ज सो इट इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज़ हैविंग सम पॉजिटिव पोटेंशियल, इट इज़ हैविंग सम पॉजिटिव पोटेंशियल. अगर ये कोई भी चार्ज नहीं होगा तो V इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा इस पर, अगर कोई भी चार्ज नहीं होगा. ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा सो V इज़ हैविंग अ नेगेटिव पोटेंशियल. तो इन दिस वे यू कैन सी. सो नाउ इट इज़ लाइक अ पॉजिटिव ऑन इट. सो हमने देखा था ना, जब भी हम चार्ज कंडक्टर को देते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने प्लस चार्जेस दे दिए मैंने यहाँ पे, सो क्या होता है ये रिपेल करके आउटर सरफेस पे आ जाते हैं, रिपेल करके आउटर सरफेस पे आ जाते हैं. सो सेम वे कैसे आते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेरा क्या हो गया, स्ट्रेस्ड सिचुएशन आ गई है, क्योंकि चार्जेस सारे एक्यूमुलेट हो गए एक जगह, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आएंगी, सो दे विल रिपेल ईच अदर. सो सेम वे यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं दोनों जगह, तो दे विल रिपेल ईच अदर. सो ये रिपेल करके दे विल गो इन द ग्राउंड. ठीक है, और यू कैन से द नेगेटिव चार्जेस विल फ्लो हेयर, न्यूट्रलाइज दिस पार्ट. ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज किया, एंड यहाँ पे भी देन इट विल यहाँ पे न्यूट्रलाइज करके देन इट विल न्यूट्रलाइज दिस पार्ट ऑल्सो. सो ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू न्यूट्रलाइज द कंप्लीट प्लेट. ठीक है, टोटल कंडक्टिंग प्लेट को न्यूट्रलाइज कर देगी ये. एंड आफ्टर डूइंग द अर्थिंग द चार्ज विल गेट जीरो ऑन टू दिस. यहाँ पे जीरो चार्ज हो जाएगा, ये सारा का सारा चार्ज इट विल फ्लो डाउन इनटू द अर्थ. ठीक है, नाउ सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि अगर मेरे पास इफ़ आई एम हैविंग टू कंडक्टिंग प्लेट्स, अगर मेरी 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं. ठीक है, सो अनदर वे टू व्यू दिस ना कि सपोज ये वाली प्लेट का मेरा चार्ज सारा का सारा फील्ड में चला गया. अब मेरे को अंदर की साइड में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरा जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो, बट ये वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, सो दैट शुड नॉट हैपन. सो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी विल नीड्स टू गेट जीरो. सो यहाँ से क्या होगा ना, और नेगेटिव चार्जेस आएंगे, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस आएंगे, तो ये पॉजिटिव को और न्यूट्रलाइज करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे भी मेरा जो चार्जेस जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे भी जीरो हो जाएंगे, ताकि मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो हो जाए इनसाइड. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में. अब देखते हैं हमारे 2 कंडक्टिंग शीट वाला केस, जहाँ पे दोनों शीट मेरी आइसोलेटेड है. बोथ द शीट्स आर आइसोलेटेड. आइसोलेटेड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गेट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी हैव स्टार्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये वाला जो चार्ज होगा दैट विल गेट अफेक्टेड. ठीक है, जो हम केस कंसिडर कर रहे हैं दैट विल नॉट बी द केस इफ़ सम चार्जेस आर देयर ऑन दिस साइड. सो इस प्लेट के ऊपर कुछ इंड्यूसमेंट ऑफ चार्जेस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो हम डिस्ट्रीब्यूशन अभी डिस्कस करेंगे दैट विल नॉट बी देयर. सो हमारा कंडीशन हो गई दैट विल बी ना आइसोलेटेड शीट. सो ये 2 प्लेट्स आ गई. सो मैंने इसको दिया Q चार्ज, इसको Q चार्ज दिया. सो क्या हुआ इसको, जब मैंने Q चार्ज दिया सो इट विल गेट, हमने देखा था एक ऐसे भी देख सकते हैं कि Q चार्ज है, सो आउटर प्लेट्स पे दोनों पे हाफ ऑफ दिस चार्ज जाएगा. सो यहाँ पे भी Q/2 होगा और यहाँ पे भी Q/2 हो गया. ठीक है, अब इस पे कितना आएगा, बिकॉज दिस इज़ Q, सो इस पे कितना आ जाएगा Q/2 प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस Q/2, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट होता है. ठीक है, सो दैट विल बी आर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और इस पर भी देख सकते हैं, इसका टोटल देखेंगे नेट जीरो आएगा, जो कि हमारा जीरो है. सो ये मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनिशियल केस में, जब मैंने अर्थ नहीं किया. पॉजिटिव इधर और ये अंदर पॉजिटिव नेगेटिव और Q/2 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब मैंने क्या किया, ये वाले को अर्थ कर दिया. अर्थ कर दिया मीन्स के
So this positive charge will flow down into the earth, or we can say the negative charge flow from the earth and will neutralize this thing. अगर मैंने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, नाउ आई डोंट हैव अ चार्जेस हेयर, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है. अब क्या होगा, अगर इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और ये दोनों पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, एक पॉजिटिव ये होगा, एक पॉजिटिव इधर आएगा. सो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो. ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में जीरो आएगा, जब ये वाला मेरा चार्ज रिड्यूस होता जाएगा और ये वाला चार्ज मेरा इंक्रीज होता जाएगा. दिस नेगेटिव विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. और जब यहाँ पे कब, अभी क्या इस केस में देखो, जब मेरा ये पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q/2, और इन दोनों चार्जेस की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होंगे. जब तक का मेरा ये पूरा का पूरा Q/2, ठीक है, इट विल बी कमिंग टू हेयर एंड दिस विल बी इंक्रीज्ड. ठीक है, ये Q/-Q/2 विल गेट इंक्रीज टू -Q, और यहाँ पे +Q नहीं हो जाता. टिल दैट केस माई इक्विलिब्रियम कंडीशन विल नॉट रीच. अब ये -Q + Q जब हो जाएंगे, -Q + Q, इन दैट केस माई इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम विल रीच. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अब पहुंच गया, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, इधर इस -Q की वजह से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E1, और इस +Q की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E2. और नाउ ये दोनों इक्वल है. नाउ वी कैन से कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. सेम वे हेयर ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. सो पूरा का पूरा जब भी मैंने इसको अर्थ किया, तो ये पूरा का पूरा चार्ज पहले ये पूरा न्यूट्रलाइज हुआ, और फिर द अर्थ विल कीप ऑन सप्लाइंग इट नेगेटिव चार्जेस टिल माई इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रीच. ठीक है, अर्थ इसको कंटिन्यूसली अभी नेगेटिव चार्ज करके इसको तो न्यूट्रलाइज कर दिया. स्टिल द अर्थ विल गोइंग टू सप्लाई द नेगेटिव चार्जेस, फिर इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्जेस अप टू -Q, जब तक का ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ पे +Q नहीं आ जाता, इस पर पूरा का पूरा यहाँ पे +Q इकट्ठा नहीं हो जाता, +Q. ठीक है, इन दैट केस ओनली वी हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब मेरा इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. ठीक है, सो फाइनल कंडीशन क्या आएगी मेरा, कि आउटर सरफेस पे यहाँ पे देयर विल नॉट बी एनी चार्ज, नो चार्ज ऑन इट. और वो उसी केस में है व्हेन एवर वी डोंट विद इट्स एन आइसोलेटेड, इफ़ वी हैव अ चार्ज सम चार्ज हेयर, देन इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ पे जीरो चार्ज हो जाएगा, देन सम चार्ज विल बी देयर. ठीक है, तब कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. बट इन दिस केस नो चार्ज इज देयर. सो जितना सारा का चार्ज मेरा यहाँ पे Q/2 था, वो सारा का सारा इस सरफेस पे आ जाएगा. सो यहाँ पे -Q हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा +Q आ जाएगा, और ये आउटर सरफेस मेरे नो चार्जेस वाले हो जाएंगे whenever I connect one side of the conductor. ठीक है, ओके. सो इधर +Q, इधर -Q, राइट. अब 3 प्लेट्स वाले सिचुएशन में देखते हैं. 3 प्लेट्स वाले में हम लोग कंडीशन लेके चल रहे हैं, ये दोनों D सेम है. ठीक है, दोनों D सेम है. अगर ये D सेम नहीं होंगे, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. इन दिस केस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिफरेंट इन दिस केस. सो वो वाले केस में वी हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोटेंशियल कंसेप्ट. ठीक है, तो वो जब हम पढ़ेंगे तब हम ये वाला केस एक बार और देखेंगे. अभी के केस के लिए देखते हैं. सपोज मैंने ये सेंटर वाली प्लेट को चार्ज Q दिया. ठीक है, 3 प्लेट्स हैं. सो आउटर वाली प्लेट पे ये वाले पे और ये वाले पे कितना चार्ज हो जाएगा, Q/2. ठीक है, इस पे भी Q/2. तो इन दोनों पे Q/2 आ गया. इस पे क्या इनिशियल चार्ज जीरो है, तो यहाँ पे -Q/2 आ जाएगा. -Q/2 इस पे +Q/2 आ गया, इस पे +Q/2 आ गया, इधर -Q/2 आ गया, और इस पे +Q/2. दैट इज़ माई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन माई बोथ द स्विचेस आर ओपन. अब मैंने क्या किया, ये वाला स्विच क्लोज कर दिया, ये वाला स्विच क्लोज कर दिया. तो सेम वे जब मैंने ये वाला स्विच क्लोज किया, सो अर्थ से यहाँ से मेरे नेगेटिव चार्जेस फ्लो करे. पहले इसको न्यूट्रलाइज़ किया, फिर और उसने नेगेटिव चार्जेस सप्लाई किया अर्थ ने इसको, ताकि ये पूरा का पूरा चार्जेस यहाँ से उठ के सिंपल यहाँ पे अंदर की साइड में आ जाए इसके. ठीक है, पहले तो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव हो के ये यहाँ पे नेगेटिव होता गया, फिर यहाँ पे ये और पॉजिटिव होता गया, और ये पॉजिटिव उठ के सारा यहाँ पे आ गया. ठीक है, दिस होल पॉजिटिव कम्स आउट टू बी Q हेयर. ठीक है, और यहाँ पे -Q. देन ओनली आई हैव रीच्ड माई इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. अगर मेरा ये वाला चार्ज मेरा ये जीरो, ये वाला मेरे यहाँ पे चार्ज ना हो, तो मैं किसी पॉइंट पे अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ, दैट विल नॉट बी जीरो, नेट विल नॉट बी जीरो. सो जो इक्वेशन मेरी आएगी फाइनल, दैट विल कम्स आउट टू बी जीरो. जब मेरा जो जिस अर्थिंग को मैंने अर्थक्वेक किया है उसकी अपोजिट जो मेरी ये वाली प्लेट्स हैं, दैट विल गेट जीरो. इस पर पूरा का पूरा उठ के पूरा का पूरा चार्ज जो होगा मेरा, इट विल कम टू दिस सरफेस. ठीक है, पूरा का पूरा चार्ज मेरा विल कम टू दिस सरफेस. देन we'll be having this is my electrostatic equilibrium.
ठीक है। सेम वे अगर मैंने S2 को क्लोज कर दिया, सो पूरा का पूरा जो मेरा चार्ज होगा यहाँ से, सो ये क्या करेगा अर्थ, पहले इसको यहाँ से नेगेटिव सप्लाई किया, इसको न्यूट्रलाइज़ किया, फिर और नेगेटिव सप्लाई कर रहा है, और नेगेटिव सप्लाई कर रहा है, तो इसका नेगेटिव बढ़ता जा रहा है। सो ये क्या है, इसका पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, ये पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। ये पॉजिटिव कब तक बढ़ जाएगा, जब इसका टोटल पॉजिटिव क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इतना पॉजिटिव बढ़ता जाएगा जब इसका टोटल पॉजिटिव क्यू हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे पॉजिटिव क्यू हो गया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जब कोई चार्ज नहीं रहेगा तो इस वाली पे भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी मेरी कि यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। अब लास्ट सिचुएशन देखते हैं जब मेरे दोनों स्विचेस मैंने क्लोज कर दिए, व्हेन आई हैव क्लोज डाउन बोथ द स्विचेस, व्हेन S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज्ड। अब S1 S2 फिर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, जब मैंने इसको क्लोज किया दैट मीन्स कि ये अर्थ यहाँ से इट विल सप्लाई द नेगेटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज सप्लाई किया, न्यूट्रलाइज़ किया, फिर और नेगेटिव चार्ज सप्लाई किया, बट यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज सप्लाई हो रहा है, बट ये तब तक सप्लाई होगा जब ये दोनों इन दोनों के बीच का जो वी कैन से हाउ टू से वी हैव टू डू द पोटेंशियल कॉन्सेप्ट हेयर ओनली, कि ये तब तक सप्लाई करेंगे जब इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का अभी पोटेंशियल हमने पढ़ा नहीं है। सो इन दिस केस यू कैन सी इट के हाउ टू एक्सप्लेन बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड द पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। चलो एनीवेज कि हम लोग ये वाला केस दोबारा तब देखेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी पोटेंशियल कॉन्सेप्ट्स। पोटेंशियल कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ लेंगे तब ये वाला केस दोबारा देखेंगे, ठीक है। बट एनीवेज अभी एक यू विल गेट एन इंट्यूशन कि जब दोनों साइड मेरे अर्थ से कनेक्टेड हो जाएंगे तो इट विल कीप ऑन सप्लाइंग द नेगेटिव अप टू द पॉइंट कि इसको यहाँ से इट विल गेट Q/2 हेयर एंड प्लस Q/2 हेयर एंड प्लस Q/T हेयर एंड माइनस Q/2 हेयर, ठीक है। तब तक ये सप्लाई करेगा एंड हेयर द यहाँ पे भी नेगेटिव चार्जेस ये सब तब तक सप्लाई करेगा जब इस पर माइनस Q/2 एंड इस पर प्लस Q/2 हो जाएगा। ये वाला केस विल सी इट अगेन, विल बी रिविजिटिंग दिस केस व्हेन वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। अभी ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसके बेसिस पे वी हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो बेसिकली जो अर्थिंग का पोटेंशियल, ये अर्थिंग का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि अर्थ का जो होता है पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो होता है। ज़ीरो पोटेंशियल मीन्स के अगर यहाँ पे मेरा प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये सारा का सारा तब तक चार्जेस यहाँ से यहाँ पे जाते रहेंगे जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। इक्वल का मतलब हो गया कि ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का कभी बढ़ेगा नहीं पोटेंशियल, तो अर्थ का हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। अर्थ का हमेशा ज़ीरो ही पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। सो अर्थ का हमेशा ज़ीरो ही पोटेंशियल रहेगा, तो ये चार्जेस जो हैं मेरे तब तक अर्थ में जाते रहेंगे जब तक ये ज़ीरो पोटेंशियल नहीं हो जाती ये वाली चीज़, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग हेयर। सो इसमें हम लोग एक बार और इसी कॉन्सेप्ट से ट्राई करते हैं। सो सपोज़ मैंने इसको अर्थ किया तो यहाँ से मेरा दिस इज़ माई पॉजिटिव, सो पॉजिटिव पोटेंशियल था प्लस V था और यहाँ पे अर्थ का ज़ीरो था, सो मतलब ये द Q विल बी ट्रांसफरिंग टू अर्थ बिकॉज इट इज़ हाई पोटेंशियल एंड अर्थ इज़ हैविंग ज़ीरो पोटेंशियल। ये तब तक ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक इसका भी पोटेंशियल ज़ीरो नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक इसका भी पोटेंशियल ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक ये ट्रांसफ़र करता रहेगा। बट नाउ इट इज़ हैविंग द नेगेटिव पोटेंशियल, it is now having the negative potential. So once it is so actually don't want to confuse you, we'll study this concept of this, we'll revisit this thing, इसको दोबारा रिविजिट करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। एक बार क्लियर हो जाएगा ना तब हम इसको दोबारा रिविजिट करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा रिविजिट करेंगे। अभी के लिए हम लोग बस यहाँ तक का कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि दो वाले केस में क्या होगा और सेम ऐसे ही इस वाले केस में क्या होगा। अगर मेरी एक मेरा इफ़ आई एम हैविंग द वन साइड, इफ़ आई एम हैविंग द इफ़ आई डू द अर्थिंग ऑफ वन साइड, सो हाउ द होल चार्जेस विल गेट ट्रांसफर टू दिस साइड, ठीक है। वी हैव सीन दिस केस। चलो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अभी अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अभी मुझे खुद थोड़ा अटक रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, नहीं लेना चाहिए था बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा नहीं है। सो मैं क्या करूँगा ना, या तो इफ़ आई विल कवर दिस अप इन द नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा पोटेंशियल पढ़ा के, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में अभी हमारा एक और लेक्चर गॉस लॉ का के ऊपर होगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे
और फिर थोड़ा एक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर वाला भी कॉन्सेप्ट रह गया। वो वाला प्रेशर तो एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद विल स्विच ओवर टू द पोटेंशियल चैप्टर। तो ठीक है ना, ये हम दोबारा रिविज़िट करते हैं दोबारा, इसको दोबारा रिविज़िट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे ना, देन यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स के क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे चार्जेस आर फ्लोइंग, तब मैं और थोड़े अच्छे ढंग से उसको समझा पाऊँगा ना। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो जब भी मैं ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ा रहा हूँ ना, आई विल जस्ट लिंक इट विद दिस वीडियो। ओके, तो अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। फील्ड है ना यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, बट यहाँ पे अभी तक हमने जो पढ़ा था, देयर द स्फीयर वी आर टेकिंग कंडक्टिंग, नाउ वी आर हैविंग द इंसुलेटिंग स्फीयर। इंसुलेटिंग मतलब कि चार्जेस यूनिफॉर्मली, अंदर की साइड में भी चार्ज रहेगा, चार्जेस यूनिफॉर्म इनसाइड ऑल्सो, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस वॉल्यूम। ठीक है, सो electric field will not be zero inside now, so there must be some electric field inside, so we have to find out the variation of that electric field. Again we are going to study the Gauss law लगाएंगे, because there is a spherical symmetry, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में spherical symmetry है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड there is a spherical symmetry into it, so we'll apply this. चार्ज क्या है मेरा, टोटल चार्ज कितना हो गया, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है मेरी, रो इनटू वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 πr³। सो दिस इज़ माय टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर। सो इसके अंदर क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एट दिस ऑन द सरफेस एंड द आउटर सरफेस। ये 3 पॉइंट पे निकालना है। सो अंदर निकालने के लिए विल कंसिडर दिस एज अ गॉसियन सरफेस। जब बाहर निकालना होगा, जब इस पॉइंट पे बाहर निकालना होगा, विच इज़ आर इज़ ग्रेटर देन रेडियस और आर इज़ लेस देन रेडियस, ये 2 पॉइंट पे निकालना हमने। जब आर लेस देन रेडियस है तो वी आर कंसिडरिंग अ गॉसियन लॉ कवरिंग दिस पॉइंट पी इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, ये वाला कंसिडर करते हैं। अब इसके थ्रू फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, बिकॉज इट हैज़ ए डिस्टेंस आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एंड इट विल बी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर में जो एंगल होगा, डी एस और ई वेक्टर में जो एंगल होगा, दैट विल बी 0। सो माई cos theta will be equal to 1. So कहीं पे भी देखेंगे, कहीं पे भी at any point my area vector and my E will be parallel. So at all the places, because it's a radial electric field, so we can say कि यहाँ पे मैं E यूनिफॉर्म होगा, E की वैल्यू at a distance R will be same. So what we'll do, we'll take the E out, और जो ds होगा, because cos theta is 1, जो ds होगा इस पूरे surface पे we'll do the integration, that will be 4 pi r square. This radius is R, so 4 pi r square. This is my flux फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ फ्लक्स फ्रॉम द, अब इसके जो फ्रॉम द चार्ज एंड क्लोज कितनी होगी, इसके अंदर चार्ज कितना होगा, टोटल के अंदर चार्ज कितना है मेरा, दैट इज़ टोटल के अंदर हो गया मेरा q डिवाइड बाई 4/3 πr³ इंटू इसके अंदर कितना आ जाएगा, 4/3 πr³। ठीक है, ये मेरा टोटल, ये मेरा चार्ज आ गया इसके अंदर का चार्ज। ठीक है, वी सॉल्व इट एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज 1/4πε0 QR डिवाइड बाई r³। ठीक है, I put the value here, इसकी वैल्यू, we put the value of Q, ये वैल्यू डालते हैं, रो डिवाइड बाई 4/3 πr³ एंड वी हैव गॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज रो आर डिवाइडेड बाई 3/ε0। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, अंदर जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है अप टू दिस पॉइंट, सो वी हैव सीन कि माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्यों बढ़ता जाएगा, बिकॉज माई चार्ज, ये जो इसके अंदर है चार्ज एंड क्लोज विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, ऑल्दो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजिंग विद द आर, बट माई जो चार्ज का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा आ रहा होगा, जो चार्ज एनक्लोजर का इफेक्ट आ रहा होगा वो ज़्यादा आ रहा होगा। सो जिसकी वजह से माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बिकॉज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 4/3 πr³ होता है, ये r³ से चार्ज बढ़ रहा है और वहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है वो 1/r² से हो रहा है। ठीक है, सो मेरा चार्ज का इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से मैं अंदर की साइड में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जब तक मेरा अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रो r डिवाइड बाई 3/ε0। राइट, आउटसाइड देखते हैं, आउटसाइड वाले केस में क्या होगा, मैं वी आर कंसिडरिंग द गॉसियन सरफेस 2 एट दिस पॉइंट। ठीक है, आप इसके थ्रू फ्लक्स निकालते हैं, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, बिकॉज ऑफ द चार्ज एंड क्लोज दिस, ये इतना ही तो चार्ज एंड क्लोज है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट दिस पॉइंट विल बी सेम होगा, E इंटू 4 πr², ये वाला रेडियस, इंटू चार्ज कितना इनक्लोजर है, दिस चार्ज ओनली, Q डिवाइड बाई ε0। यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरी, इट इज़ सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, ये मेरा
आफ्टर दिस आर दिस इज़ माई वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, तो दिस विल बी द एट द सरफेस ओनली। सो अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे सो अंदर तक आर तक मेरा जो होगा वो रेट इट इज़ इंक्रीजिंग विद आर, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। यहाँ के बाद इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स स्क्वायर लॉ लग जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर देखते हैं। सो नाउ this is my cylinder, it is uniformly charged, that means charge is there in the volume, ठीक है। चार्ज, इट इज़ एन इंसुलेटेड सिलेंडर, सो चार्ज इज देयर इन द वॉल्यूम, इट इज़ नॉट, हमने जितने पहले केस देखे थे दैट इज़ अ केस ऑफ आर कंडक्टर था जहाँ पे चार्ज विल बी स्प्रेडेड आउटसाइड, सरफेस पे ही हो जाता था। यहाँ पे अंदर भी चार्ज है, अंदर का चार्ज का मतलब हो गया देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। सो नाउ वी विल सी द एट अ डिस्टेंस इनसाइड, इस पी पे देखते हैं, और एट अ डिस्टेंस आउटसाइड। तो इसके लिए हम लोग दो गॉसियन से, बिकॉज इट्स अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, सो विल कंसिडर द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए, यहाँ पे आउटसाइड के लिए दिस विल बी माई गॉसियन सरफेस, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट एट दिस पॉइंट, ठीक है। दिस इज आर इज लेस देन आर इज ग्रेटर देन आर। नाउ फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे लेटरल सरफेस के क्या होगा, लेटरल सरफेस ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड एरिया इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो लिटरल सरफेस के थ्रू माई फ्लक्स विल, माई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स विल बी सम विल नॉट बी जीरो। इस पे क्या होगा, यहाँ वाले इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, एरिया इज इन दिस डायरेक्शन, 90 डिग्री है तो फ्लक्स विल बी जीरो। सेम वे नीचे वाले की पे भी क्या होगा, एरिया ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो फ्लक्स विल बी जीरो, ठीक है। इस केस में भी आएगा, इन दोनों से जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी जीरो, फाई इज इक्वल टू जीरो। जो पूरा का पूरा फ्लक्स आएगा दैट विल बी लिटरली गोइंग आउटसाइड, तो यहाँ पे भी लिटरल आ जाएगा, ठीक है। नाउ विल डू, सो आर इज लेस देन आर, सो एट दिस पॉइंट माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, ठीक है। और नाउ ये जो पॉइंट है, इस सारे पॉइंट पे माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, और ये क्या होगा, रेडियल है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से माई एंगल विल बी जीरो एट द एनी स्मॉल सरफेस, ठीक है। हर स्मॉल सरफेस पे डी एस अगर मैं ले रहा हूँ तो डी एस और ई के बीच में एंगल विल ऑलवेज बी जीरो। तो अगर मैं इस वाले पूरे रेडियल सरफेस नाउ विल टेक द ई आउट एंड वी डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल डी एस इनटू दिस रेडियल वन, इट विल गिव मी द 2 पाई आर एल, ठीक है। इसका रेडियल जो मेरा रेडियल सरफेस होगा उसका सरफेस एरिया आ गया, जो मेरा लेटरल सरफेस होगा, ये लेटरल सरफेस, उसका मेरा सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर एल, ठीक है। अब इसके अंदर चार्ज इनक्लोजर कितना है, चार्ज इनक्लोजर इज़ नथिंग बट माई सिग्मा, जो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और कितना वॉल्यूम है इसमें, सिग्मा इंटू इसमें वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी लेंथ ये है तो चार्ज इनक्लोजर इज रो नॉट द सिग्मा, सिग्मा इज फॉर चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से विल जस्ट रीअरेंज, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज रो आर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। हेयर ऑल्सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वेन एवर इट इज़ इनसाइड, और जैसे कि बाहर गया, बाहर जाते हैं यहाँ पे जो मेरा इफ़ आई एम गोइंग टू टेक आउट हेयर, सो यहाँ पे चार्ज एनक्लोजर, तो बिकॉज ऑफ दिस फेयर ओनली, तो ये टोटल चार्ज एनक्लोजर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, electric field comes out to be inversely proportional to R. So we have already seen this electric field in our conducting also, there also it was inversely proportional to R. So यहाँ से यहाँ तक increase हो गया, then that is inversely proportional to R. Okay, so that is my electric field due to a long uniformly charged insulating cylinder, ठीक है। now देखते हैं वॉल्यूम चार्ज प्लेन, ठीक है। अभी तक हमने प्लेन देखा था, दैट इज़ अ वेरी थिन शीट। नाउ वी आर गोइंग टू सी द वॉल्यूम चार्ज प्लेन, इट इज़ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट विद अ थिकनेस टी एंड अ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज रो। नाउ इन दिस, सपोज दिस इज माई शीट, सो इसके अंदर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। सो इसके इनसाइड, शीट के इनसाइड निकालते हैं, आउटसाइड निकालते हैं, एंड द फील्ड विल ऑलवेज बी प्लेनर, ठीक है। ये यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, फील्ड विल ऑलवेज बी प्लेनर टूवर्ड्स दिस, बट द फील्ड विल बी एट अ डिस्टेंस, ये वाले पूरे डिस्टेंस पे द फील्ड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द सेम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक फील्ड की वैल्यू, इट विल बी द प्लानर फील्ड, सो यहाँ पे जितनी वैल्यू होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा फील्ड का, डायरेक्शन ये होगी, एंड द मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो बी सेम एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम हेयर, ठीक है। सेंटर से आर पे सेम मेरा होगा फील्ड। नाउ विल फाइंड आउट लेस देन अगर मेरा जो विल, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट इनसाइड दिस प्लानर शीट निकालते हैं। सो व्हाट विल डू, विल टेक अ
सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ 2r ले ली हमने, ठीक है, लेंथ 2r ले ली. नाउ वील टेक दिस एरिया एज s, ठीक है, इसको सरफेस एरिया को s ले लेते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट p, इसकी वजह से कितना होगा, यहाँ पे मेरा रेडियस जो मेरा एरिया वेक्टर क्या होगा ये, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन और इट इज़ इन दिस डायरेक्शन बोथ इन 90 डिग्री. सो जो लेटरल से यहाँ पे मेरा फ्लक्स होगा दैट विल बी ज़ीरो. लेटरल से जो मेरा फ्लक्स होगा ज़ीरो, यहाँ से भी जो फ्लक्स होगा दैट विल बी ज़ीरो. जो फ्लक्स आएगा मेरा या तो इस पॉइंट से आएगा, यहाँ से निकलता हुआ, या फिर ये इधर से आएगा. सो टोटल फ्लक्स कितना होगा मेरा 2 इंटू यहाँ से कितना निकल रहा है ई टाइम्स ये जो एरिया हो गया, वी कंसिडर दिस एरिया एस एस, ठीक है, 2 टाइम्स ई इंटू एस. अब इसके अंदर चार्ज कितना स्टोर है, चार्ज स्टोरेज इसमें रो टाइम्स दिस लेंथ इंटू इसका सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया इज एस, लेंथ कितनी है इसकी 2r. सो जस्ट एस से एस कैंसिल. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ई एस रो आर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. क्लियर. अब मेरा अगर बाहर है, इफ़ माई दिस 2r इज़ ग्रेटर देन d, सो आई विल टेक आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर. वही सिलेंडर कंसिडर किया, हेयर ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज हेयर, area vector is also here, so both will be in same direction, so we can have the flux here. So but lateral surface के through my flux will be 0 because electric field will be in this direction and the surface area will be in this direction, so 90 degree 0. So यहाँ से again it will comes out to be equal to 2 into s, यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, so 2 into 2 times e into ये surface area मेरा आ गया s, ठीक है, this 2 e into s. और because e is my constant, so that's why e at this point will be constant, e at this point because ये r है because planar symmetry है ना, so यहाँ से इस point पे same electric field होगा, ठीक है, यहाँ से इस point पे भी same electric field होगा. so that's why we have taken the e out of it, और स्मॉल ds को जब मैंने इंटीग्रेट किया तो ये वाला एरिया पूरा का पूरा आ जाएगा, सरफेस एरिया, दैट इज़ माई s. अब राइट हैंड साइड पे क्या आएगा मेरा, टोटल चार्ज एनक्लोजर. इसके अंदर चार्ज तो जो इस शीट में चार्ज होगा वही आएगा ना. इस शीट में कितना चार्ज है मेरा, दिस इज़ d, ठीक है, d इंटू, और ये वाला जो s होगा दिस s इज़ व्हाट, सिंपल s, ठीक है, d इंटू s. सो s इंटू d और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. फ्रॉम एयर वी हैव गॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज कांस्टेंट सिग्मा रो बाय एप्सिलॉन नॉट d बाय 2. सो दैट इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड at this any outer point, right? So here the electric field is varying, यहाँ से यहाँ तक it is varying like this. So इसके नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव होगा, सो दैट्स वाई इट इज़ इंक्रीजिंग टुवर्ड्स दिस साइड. यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर जाएगा विद द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए 1 से 2 तक, और सेम 1 से 2 डैश तक ये भी इंक्रीज करेगा, बट ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव है, सो दैट्स वाई वी आर हैविंग दिस एंड दिस, ठीक है. और उसके बाद इट इज़ गेटिंग कॉन्स्टेंट, it's getting constant on both the sides, right? So that is my volume charge because of plane, right? Because of thick plane. Now we'll move on to our next concepts. Next concept अभी okay. अब next concept देखते हैं हम अपना, ये रह गया हमारा. इसके बाद हमारा एक दो क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, then we'll wrap it up. हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या है मेरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. दिस इज़ माई स्फेयर है, दैट इज़ अ इंसुलेटिंग स्फेयर, दैट मीन्स चार्ज इज स्प्रेडेड इनसाइड, ठीक है, चार्ज इज स्प्रेडेड इनसाइड एंड दैट इज़ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. जो चार्ज है दैट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, नाउ रो जो मेरा सरफेस जो मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ यूनिफॉर्म. इनसाइड द कैविटी निकालनी है मेरे को. सपोज दिस कैविटी इज़ देयर, इनसाइड दिस कैविटी इज़ देयर. चार्ज जो है मेरा केवल ये वाले एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, दिस एरिया द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. कैविटी के अंदर देयर इज नो चार्ज. वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी निकालनी है. सो विल टेक, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, अगर कैविटी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक और स्फेयर ले सकते हैं, इसके ऊपर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी कंसिडर कर सकते हैं. अगर इसके ऊपर माइनस रो ले सकते हैं, और इसके ऊपर जैसे मेरा रो है इसके ऊपर माइनस रो ले सकते हैं, ठीक है. सो दैट वे ऑल्सो वी कैन डू. बट हम लोग इसमें क्या करेंगे कि बिकॉज चार्ज डेंसिटी मेरी सेम ही रहेगी, जो कि मेरी यहाँ पे है वो भी यहीं पे रहेगी. यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं ताकि ये मेरा कैविटी वाली सिचुएशन सॉल्व हो जाए. और फिर हम, और दूसरा तरीका क्या होता है, हम इसकी वजह से निकालते हैं कि हमारा इसकी वजह से बड़े वाले स्फेयर की वजह से निकालते हैं, और किसी पॉइंट पे इस वाले स्फेयर की वजह से निकालते हैं. दोनों की चार्ज डेंसिटी रो है इस, और फिर जो बड़े वाले की वजह से में से छोटे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देंगे. दैट ऑल्सो विल गिव अस द सेम रिजल्ट, ठीक है. अब हम देखते हैं बड़े वाले की वजह से. पहले
बड़े वाले की वजह से पहले निकालते हैं, बड़े वाले की वजह से हम विल कंसीडर कि ये वाला भी है ही नहीं, ठीक है। और एक पॉइंट लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे निकालना, विच इज़ इनसाइड द कैविटी, ठीक है। बड़े वाले की वजह से यहाँ से सेंटर से ये एट ए डिस्टेंस, सपोज वील टेक इट एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन दिस केस। यहाँ पे देखा था ना मैं, रो आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सो आर इज द डिस्टेंस, रो एक्स बाय, दिस कम्स आउट टू बी रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज एट दिस डायरेक्शन। नाउ E2 कितना होगा मेरा, E2 अगर मैं देखूँ कि नाउ वी आर कंसिडरिंग कि ये वाला मेरा पोर्शन नहीं है, दिस पोर्शन इज नॉट देयर, आउटर वन, नाउ आई एम हैविंग ओनली दिस थिंग, इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना आएगा मेरा, सो इफ़ आई टेक दिस एज ए वाई, सो इसकी वजह से इस पॉइंट पे आएगा रो वाई डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो इसकी डायरेक्शन आएगी इस डायरेक्शन में, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सिग्मा पॉजिटिव, ओ सॉरी रो पॉजिटिव है और ये भी रो पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगी, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगी। अब मेरे को फाइनल क्या चाहिए, E1 माइनस E2। सो E2 को मैं डायरेक्शन आई गेट इट चेंज, सो यहाँ पे E1 ये है, दिस विल बी माई E2, दिस इज माई E1 माइनस E2। सो नाउ इसका और इसका जो अगर मैं वेक्टर सम करूँगा दैट विल कम्स आउट टू बी दिस। सो दिस इज़ नथिंग बट के कैविटी जो है, कैविटी और ये जो बड़े वाले स्फेयर का जो सेंटर है एंड द कैविटी का सेंटर है दैट इज़ एट ए डिस्टेंस ए, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी, इसका करेंगे अगर हम तो सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर, इसकी वैल्यू आएगी मेरी ए, ठीक है। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू ए, सो वी हैव गॉट द वैल्यू inside the cavity which is a constant and it is in the direction A. So inside the cavity इस डायरेक्शन में मेरी वैल्यू होगी। So this is my cavity. So this is my electric field inside the cavity. So it is uniform along the direction of A. A क्या है, line joining the sphere and the cavity center, ठीक है। इसका सेंटर और इसका कैविटी का, अगर यही स्फेयर का मेरा इस डायरेक्शन में हो जाए ऐसे, सो ये और इसका सेंटर यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, सो इस डायरेक्शन में हो जाएगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। This will be my electric field inside it, okay, and the value will be uniform rho by 3 epsilon naught, और ये constant value आ रही है a, इन दोनों के बीच का distance, ठीक है। So that's also an interesting case here. Now we'll further our discussion. अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज बॉडीज़। अभी तक हमने यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी देखी थी, अब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज बॉडीज़ देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज बॉडीज़ में क्या होगा, हमारे गॉस लॉ में हम लोग क्या करते हैं, क्यू एन क्लोज निकालते हैं ना, क्यू एन क्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स के लिए। तो अब क्यू एन क्लोज क्या होगा, बिकॉज ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट गॉट चेंज। अर्लियर क्या हम सिंपल क्या कर देते थे, विल डू, अगर रो है रो इंटू सपोज माई वॉल्यूम इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू जो वॉल्यूम है उसका कर दिया। अब क्या है मेरा, दिस इज़ नॉट कांस्टेंट, दिस इज़ माई वेरिंग, ठीक है। नाउ वी हैव टू इन माई फाइंडिंग द चार्ज क्यू, अगर मैं चार्ज क्यू निकाल रहा हूँ, वी हैव टू पुट दिस डी क्यू स्मॉल चार्ज निकालना है, ठीक है, एट सर्टेन पॉइंट, एट सर्टेन जिस भी डायरेक्शन में अगर वेरी कर रही है या एंगल पे वेरी कर रही है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉल डी क्यू because of this, and we have to integrate it to get the value of complete q, ठीक है। that is what we are going to do. Now we'll see in some questions that will bring a more clarity into it. नॉन यूनिफॉर्मली, सपोज पहले देखते हैं नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, जिसमें जो मेरी चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ रो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। सो इट इज़ वेरिंग विथ कॉस थीटा। अगर मेरा थीटा ये है, सो दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है, बिकॉज थीटा इज़ वेरी हाई, सो इस पॉइंट पे लैम्डा है, यहाँ से डिक्रीज़ करती जा रही है, ठीक है। और यहाँ तक, यहाँ से भी इधर इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ करती जा रही है, इस डायरेक्शन में भी डिक्रीज़ करती जा रही है। और फिर इसके बाद जो हो रही है, जैसे मेरी थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो रही है, इट विल स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव, ठीक है। सो नेगेटिव जाके इस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, इंक्रीज़ होके, और सेम वे यहाँ से इंक्रीज़ होके इस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट मेरे मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी के हैं, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड में भी वेरी कर रही है, बिकॉज इन दिस एंड द पोलैरिटी इज़ ऑल्सो चेंजिंग, सो दैट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। सो अब इसकी वजह से निकालते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। क्या करते हैं, एक सेम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, ये स्मॉल एलिमेंट लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट दिस सेंटर, ठीक है। सो इसका पहले हम निकालते हैं डी क्यू क्या है मेरा, इसका कितना हो गया, सपोज दिस इज़ माई डी थीटा, सो दिस माई आर डी थीटा इंटू लैम्डा इंटू आर डी थीटा, बिकॉज लैम्डा इज़ माई चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या हो गया, थीटा के साथ वेरी कर रही है, वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, सो अब मेरा आ गया कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है।
यहाँ पे आ गई, ये मेरी डी क्यू आ गया। अब जो मेरा इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, सेम मेरा ये भी इक्वली अपोजिट है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा, एक इसका एक इधर कंपोनेंट आएगा, एक इसका इधर आएगा और एक इसका इधर आएगा। सो ये दोनों वाले कंपोनेंट इन दोनों इक्वल एंड अपोजिट की वजह से जो मेरे ये वाले कंपोनेंट साइन थीटा वाले, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा नेट जो आएगा ऊपर और नीचे वाले की वजह से इसी डायरेक्शन में आएगा जो मेरा नेट आएगा, ठीक है। सो वी कैन राइट इट डाउन 2E cos थीटा आएगा, ठीक है। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल चार्ज, because of this small charge, small electric field will be in this direction, small electric field will be in this direction, ठीक है। 2DE cos थीटा हो गया। अब नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट, कहाँ से कहाँ तक, दिस इज माइनस π/2 से प्लस π/2 2E cos थीटा माइनस π/2 से π/2। नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ E की वैल्यू डाली, E इज़ नथिंग बट k डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू डाली मैंने लैम्डा नॉट कॉस थीटा आर थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो ये मेरा इंटीग्रेबल फैक्टर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और इसको देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रेट करके वी हैव गॉट द वैल्यू हेयर, ठीक है। इसका सिंपल इंटीग्रेशन होगा, इसको कन्वर्ट कर लो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसका सिंपल मेरा थीटा आ जाएगा थीटा बाई 2, और इसका मेरा सिंपल आ जाएगा कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। अब इसको विल लिमिट इट माइनस π/2 से π/2 लिमिट डाल दो एंड यू विल गेट द वैल्यू फाइनली दिस वैल्यू। ई कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइड बाय 4πε0 r, यू विल गेट दिस वैल्यू, ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी वी आर सो नॉन यूनिफॉर्म शीट पे वी विल बी हैविंग सम गुड क्वेश्चंस इन इरोडोव। सो प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट लेक्चर आई ट्राई टू कवर अप दोज क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस है इरोडोव में। सो सेम इसी तरीके की चार्ज डेंसिटी दे रखी है। सो उसके बेसिस पे वी हैव सर्टेन गुड क्वेश्चंस कि अगर दो स्फीयर है, अगर उनको डिस्प्लेस कर दिया तो वी हैव टू प्रूव इट कि दे विल बी हैविंग द सेम चार्ज डेंसिटी। सो अच्छे क्वेश्चंस है, वी आर गोइंग टू डू दोज क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट लेक्चर में नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आज के लिए वी आर गोइंग टू सी द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर रहे हैं, तो विल सी जस्ट 2 बेसिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बिल्डअप करेंगे। तो यहाँ पे क्या है मेरा नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्लैब है। सो दिस ये मोटी सी स्लैब है, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है इट इज़ द चार्जेस डेंसिटी इज़ इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पे कम है, यहाँ पे बढ़ती जा रही है। सो चार्ज डेंसिटी इज़ इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। सो कैसे इंक्रीज कर रही है, विद द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है इस डायरेक्शन में, माई वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। सो इट इज़ इन 3D शेप, ऐसे अंदर की साइड में जा रही है, पूरी की पूरी स्लैब है ये चार्ज स्लैब, ठीक है। नाउ what we have to do, we have to find out the electric field at this point, ठीक है। EV पे at a distance x, at a ये मेरा x एक्सिस है। सो x की डायरेक्शन में मेरी इंक्रीज कर रही है। सो विल टेक अ प्लानर शीट, एक पतली सी शीट ले लेते हैं विद dx, ठीक है, dx लेंथ की। सो इस शीट की वजह से वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नथिंग बट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना हो जाएगा मेरा, सिग्मा इज़ नथिंग बट माई सिग्मा इज़ माई एरिया। इसका इफ़ वी आर हैविंग द सिग्मा इज़ माई क्यू बाई एरिया, क्यू कितना हो जाएगा मेरा रो इंटू एरिया इंटू डी एक्स, वॉल्यूम हो जाएगा ना, रो इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल। सो रो इंटू डी एक्स इज़ माई चार्ज विल कम, स्मॉल चार्ज विल कम, रो इंटू डी एक्स, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। सो यहाँ पे वी पुट सिग्मा एस, हमने ये किया ना, जैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इस हमने क्या किया, यहाँ से मोटी सी स्लैब में से एट ए डिस्टेंस एक्स, बिकॉज इट इज़ वेरिंग विद एक्स ना। सो एट ए डिस्टेंस एक्स वी हैव टेकन दिस डी एक्स ले लिया मैंने। अब ये क्या हो गई है, पतली शीट बन गई हमारी, जो हमने शीट के केसेस में तो निकाल रखा है। शीट के केसेस में अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर पर, कितना आता है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ मेरा जो सिग्मा है दैट इज़ वेरिंग ऑन टू दिस, सिग्मा इज़ वेरिंग। सो सिग्मा कैसे निकालेंगे अब यहाँ पे, सिग्मा इज़ व्हाट इज़ माई सिग्मा हियर, सिग्मा इज़ माई क्यू बाई एरिया। सिग्मा इज़ जो इसके ऊपर जो मेरा चार्ज है ये अंदर की साइड में जा रहा होगा ना ऐसे, ठीक है। सिग्मा इज़ व्हाट माई टोटल चार्ज ऑन टू इट डिवाइड बाई इसका सरफेस एरिया, और टोटल चार्ज कितना होगा इस पर, चार्ज इज़ माई इसका चार्ज कितना होगा, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्मॉल लेंथ, इसका ये वाला x, और जो इसके अंदर पूरा एरिया होगा। सो दैट विल बी माई टोटल क्यू डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल। सो मेरा सिग्मा आ गया यहाँ पे रो डी एक्स,
rho dx. So this is the major concept here. So sigma comes out to be equal to rho dx. I just put the value here. ठीक है. सो डी कितना हो गया, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे. सो सिग्मा की जगह मैंने लिख दिया रो इंटू डी एक्स. तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज हाउ आई जो मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी को हाउ आई कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू रो इंटू डी एक्स. ठीक है. यहाँ से मेरा आ गया रो इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 2x. अब मैं रो की वैल्यू मेरे को दे रखी है, इट इज़ वेरिंग विद x. सो जस्ट पुट द वैल्यू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये मेरा कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बाई 3. वी पुट द वैल्यू फ्रॉम 0 से d. 0 से d मैंने इंटीग्रेट कर दिया एंड आई गॉट द इंटीग्रेशन दिस. सो दिस इज़ द ओनली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेयर कि हाउ वी आर यूजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी and to get the and to convert it into a volume charge density. ठीक है. So that's the only concept I'm trying to explain it here, apart from the non-uniformity in the charge distribution. Right. So this is all for today. आज हम देख लेते हैं हमने मेजरली क्या क्या डिस्कस किया. आज हमने देखा we have seen the electric field due to on the surface of the conductor. ठीक है. एक रैंडम कंडक्टर है, उसके ऊपर नियर बाय पे अगर मेरे को सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन दिस कंडक्टर के नियर बाय पे, सो दैट वी हैव सीन इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. एंड दिस सिग्मा इज नथिंग बट द लोकलाइज चार्ज डेंसिटी. इट इज़ नॉट द ओवरऑल चार्ज डेंसिटी, इज द लोकलाइज चार्ज डेंसिटी. और अगर मेरी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सब पे अगर रो है तो वी कैन ऑल्सो पुट इट रो, बट इट इज़ अगर मेरे को किसी के सामने निकालना है जस्ट दैट विल बी अ लोकलाइज चार्ज डेंसिटी. तो एक जनरलाइज केस है. फिर हमने एक इसका स्पेशल केस देखा था कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट पे अगर मेरे को निकालना है, this is my isolated conducting plate. We have seen if we have given a charge q into it, how it got distributed both equally, and we have seen कि इस पे जो electric field आता है that is sigma by epsilon naught at nearby point x. ठीक है. and then we have seen this concept कि अगर मेरी दो conducting plates हैं तो उसमें दोनों के अंदर की साइड में we have applied the Gauss law and we have seen कि दोनों के अंदर के साइड में we have got the plus and minus equal and opposite charges, और we have seen the charge distribution in two isolated plates. Then here we have seen कि earthing, अगर हम earthing कर रहे हैं, so in two plates if we do an earthing, so how the charge got transferred to maintain the electrostatic equilibrium. So how it is happening in this case कि यहाँ से मेरा negative because दिस इज माई पॉजिटिव चार्ज. सो ये पॉजिटिव जैसे मैंने इसको अर्थ किया, सो अर्थ से मेरा नेगेटिव चार्ज आके इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा. जब ये न्यूट्रलाइज हो गया तो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इम्बैलेंस हो गया, बिकॉज अगर मैं किसी पॉइंट के कंडक्टर के इनसाइड देखूँ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट जीरो व्हेन द चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. तब इसके ऊपर पूरा का पूरा चार्ज इसके नियर बाय माइनस क्यू आ जाए, यहाँ पे माइनस क्यू आ गया एंड हेयर प्लस क्यू आ गया. सो एट दिस पॉइंट माई चार्ज इन बोथ द कंडक्टर विल गेट जीरो. ठीक है. सो इन दैट केस final charge distribution after my closing of switch will be like this, but the condition is it should be in isolated. Then in the second case also we have seen कि अगर मेरे पास 3 plates हैं, उसमें एक साइड को मैं अगर कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा चार्ज उठ के वो यहाँ पे आ जाएगा, just to maintain कि मेरा net field inside the conductor should be 0. ठीक है. right. and सेम वे अगर ये वाला कंडक्टर है मेरा, अगर मैं ये वाले कंडक्टर को अगर मैं इफ़ आई एम कनेक्टिंग द स्विच विद द अर्थ, इफ़ आई एम अर्थिंग दिस, सो हाउ टू मेंटेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन. आई हैव गॉट द वैल्यू कि पूरा का पूरा जो मेरा चार्ज है, जो यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज था, दैट विल द अर्थ विल कीप ऑन सप्लाइंग द नेगेटिव वैल्यू. यहाँ पे कीप ऑन सप्लाइंग द नेगेटिव वैल्यू. सो इसको पहले I think I have done some mistake. यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए and should be positive. ये होगा. ठीक है. So there's a mistake into it. This should be negative, this should be positive. So यहाँ पे पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था ना, इस वाले केस में पॉजिटिव था. तो ये वाला केस है जब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे, इफ़ आई एम स्विच इट ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्थ से नेगेटिव चार्ज सप्लाई होगा. नेगेटिव क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा. इसको न्यूट्रलाइज किया तो अर्थ विल कीप ऑन सप्लाइंग द चार्जेस, बिकॉज अभी भी यहाँ पे चार्जेस हैं. ठीक है. सो अर्थ, और इसमें इफ़ यू सी देयर इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक इम्बैलेंस हो गया इनसाइड द चार्जेस. अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें दैट विल नॉट बी जीरो. तो अर्थ विल कीप ऑन सप्लाइंग द नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज इस पर और सप्लाई करता रहेगा. यहाँ पे नेगेटिव बढ़ता रहेगा. इसकी वजह से दैन
पॉजिटिव इंड्यूसमेंट यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है। ये और नेगेटिव बढ़ाता जाएगा, अर्थ से और नेगेटिव आता जाएगा और यहाँ पे और पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। और कब तक पॉजिटिव मैक्सिमम बढ़ पाएगा? जब तक इस पर चार्ज जो पूरा का पूरा जो चार्ज है सारा का सारा यहाँ पे क्यू नहीं आ जाता। जब यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज क्यू आ गया तो यहाँ पे मेरा कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। यहाँ पे जीरो चार्ज है तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडक्शन कोई चार्ज इंडक्शन नहीं होगा। सो यहाँ पे कोई चार्ज इंडक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। सो ये वाली शीट पे कोई चार्ज नहीं आएगा। सेम वे वाला केस था मेरा, और इस वाले केस में भी यही होता है कि अप टू सर्टेन पॉइंट तक वो नेगेटिव चार्ज सप्लाई करता है, तब तक कि ये दोनों का Q/2 ना हो जाए, अगर मेरे दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मेरे दोनों कनेक्टेड है, सो एट दैट पॉइंट ओनली इट इज़ गोइंग टू सप्लाई, बिकॉज व्हेन बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड, सो ये तब तक सप्लाई करेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल मेरा इक्वल नहीं हो जाए, इन दोनों का। सो अगेन आई हैव टोल्ड यू ना, वी नीड टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। कोई बात नहीं, ये वाला दोबारा देखेंगे हम। एक बार और सोच लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट कि कैन आई एक्सप्लेन इट विद वट एवर द कंसेप्ट्स वी हैव स्टडीड। जस्ट गिव मी 1 मिनट ऑन इट। हाँ, ये ऐसे हो सकता है, अगर मेरा ये डिस्टेंस डी है ना, तो ये अर्थ यहाँ से भी नेगेटिव सप्लाई कर रही है, यहाँ से भी नेगेटिव सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्जेस सप्लाई करता रहेगा। कब तक सप्लाई करेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे भी आ जाए, और ये भी नेगेटिव सप्लाई कर रहा है और ये भी उतना ही सप्लाई करेगा कि ये पॉजिटिव आ जाए। और फाइनल इक्विलिब्रियम को पहुँचेगा तो दोनों पे हाफ हो जाएंगे। अगर यहाँ पे चार्ज ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, इन दैट केस ऑल्सो इट विल कीप ऑन सप्लाइंग द नेगेटिव चार्ज, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएँ, ठीक है। दैट यू कैन सी इट, यू कैन विजुलाइज इट, बट उसको मैथमेटिकली विल डू इट विद द वोल्टेज कॉन्सेप्ट ना। वोल्टेज कॉन्सेप्ट से और थोड़ा अच्छे ढंग से समझाऊंगा मैं। अभी मैं और विल नॉट गो डीप इनटू इट, आई विल टेल यू विद द वोल्टेज कॉन्सेप्ट। फिर हमने देखा यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है हमारा। अभी तक हमने कंडक्टिंग स्फेयर देखा था, अब हमने इंसुलेटिंग स्फेयर की वजह से वी हैव सीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। अब इनसाइड आ जाएगा बिकॉज इट्स एन इंसुलेटेड, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड ऑल्सो। सेम वे हमने चार्ज सिलेंडर देखा, उसमें भी चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड। वॉल्यूम प्लेन की वजह से देखा। देन वी हैव सीन द कैविटी के अंदर एक इंटरेस्टिंग केस देखा हमने। कैविटी के अंदर वी हैव सीन देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, ठीक है। इफ़ वी आर हैविंग द यूनिफॉर्म इंसुलेटिंग स्फेयर, उसके अंदर कोई कैविटी है, सो इन दैट केस वी हैव सीन अ इंटरेस्टिंग केस के द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म इन दिस डायरेक्शन। अगर मेरी कैविटी है, अगर मेरी कैविटी यहाँ पर बनाई मैंने, तो यूनिफॉर्म फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। फिर हमने देखा केस नॉन यूनिफॉर्म चार्ज रिंग का, जो कि पोलैरिटी में भी चेंज हो रही है एंड माई मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग, सो वी हैव अप्लाइड द कॉन्सेप्ट्स हेयर। Then in the last case, we have seen the case of surface charge density and the volume charge density, how we interlink them and how we have find out the result for the non-uniformly charged slab, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ये कॉन्सेप्ट रह गया हमारा, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, और कुछ एक क्वेश्चन है हमारे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं। सो वो देखेंगे हम लोग ना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एक और लेक्चर है हमारा, 1 more लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर अप। फिर उसके बाद आफ्टर द नेक्स्ट लेक्चर अगर हमारा पूरा हो जाता है, देन वी विल स्विच ऑन टू अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे चलेंगे, फिर पोटेंशियल वाले केसेस देखेंगे, ठीक है। सो मे बी 1 लेक्चर, और अगर एक्सटेंड होता है, इफ़ वी आर गोइंग टू कवर अप द, इफ़ आई फाउंड आउट के देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी कवर्ड फ्रॉम इरोडो, सो मे बी 2 लेक्चर हो जाएँ। अगर 2-3 क्वेश्चन है, इफ़ आई फाइंड आउट के देर आर ओनली 2-3 क्वेश्चंस टू बी एक्सप्लेन, देन वी विल डू इट in 1 more lecture, right? So all right, thank you, I'll meet you in lecture, bye.